तो गुड मॉर्निंग। भोजन कहाँ से आता है, ये अपन इसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें अपन ने क्रियाकलाप भी किया था, जिसमें रोटी, चपाती, आटा और जल से बनती है। दाल, कच्ची दाल जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि से। खाद्य सामग्रियों के स्रोत क्या हैं, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ किस किन से मिलके बनते हैं, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और इसी प्रकार भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ये भी पढ़ चुके हैं अपनी। ये भी पढ़ा कि सरसों का पौधा जो है उनकी पत्ती और सरसों दोनों काम आते हैं। सरसों का तेल निकलता है बीज का, और पत्तियां जो है साग बनाने के काम आती हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि जंतु क्या खाते हैं। इसमें देखिए मूंग तथा चने, मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनसे कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं, और यदि ना, तो उनको अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। तो अगले दिन तुम्हें छोटा सा अंकुर दिखाई देगा। ये अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, शहद का नाम सुना होगा। शहद कहाँ से आता है, ये तुझे अच्छी तरह से मालूम है। आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। बहुत सी मधुमक्खियां भिन्नाएं करती हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठे रस को एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियों का मकरंद का भंडारण कर लेती हैं। इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु जिसकी आप देखभाल करते हो? वो है कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ये देखिए गिलहरी क्या खा रही है, ये बीज निकाल निकाल के उनको खा रही है। इसमें सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम नीचे लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इनमें देखिए भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली देखिए छोटे जंतु और पक्षी और दूध। चूहा क्या खाता है? ये तो मुझे मालूम है, अनाज खाता है। शेर मांस खाता है। बाघ मांस खाती है। इसी प्रकार मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य। तो ये सब जो है अपन देख चुके हैं कि भोजन ये कहाँ से आता है। मतलब ये भी अपन पढ़ चुके हैं भोजन कहाँ से आता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए, इसमें जो जंतु अपन ने इस सारणी में देखे हैं, भैंस, बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य। इनमें तुम देखिए कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ पादप उत्पाद ही खाते हैं, पौधों के उत्पाद ही खाते हैं। जो पौधों के उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, और जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं। लेकिन जो दोनों खाते हैं, शाकाहारी भी हैं और मांस भी खाते हैं, वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। ये इसमें कुछ इनके नाम, जैसे शाकाहारी में गाय, मांसाहारी में शेर, और सर्वाहारी में कौवा। कौवा मांस भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है। इसी प्रकार अन्य जंतुओं के नाम लिखिए। और इसमें देखिए ये लड़की बोल रही है कि ज- पहली जानना चाहती है
कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो मनुष्य जो है वो सर्वाहारी में आएगा। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ये अपना पाठ था जिसमें अपने अलग अलग तरीके से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है वो सीखा, और जंतु क्या क्या खाते हैं ये भी सीखा। और इसमें कुछ प्रमुख शब्द आए हैं जैसे संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये शब्द आए हैं जिनका अर्थ तुम अच्छी तरह से जान गए होंगे। उसके बाद में ये अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये आपको करने हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में फेयर कॉपी में करने हैं। क्या सभी पौधों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? दूसरा है 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनमें कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। और ये सारणी देखिए जिसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, ये आप प्रकार करेंगे। और चौथा क्वेश्चन जो है वो है खाली रिक्त स्थान का, जिसमें शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी भरना है। ये पाठ आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।